आई थिंक कि ये हाई टाइम है कि हम सबको आज की जो बिजी लाइफ है, हसल एंड बसल, आपको पता है बहुत फास्ट पेस लाइफ है। जैसे शायद मैं वहां से आ रहा हूँ इसलिए मैं ज्यादा फास्ट पेस लग रहा है कि लाइफ होगी, बट पाकिस्तान में भी इवन बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है जिंदगी। स्ट्रेस बहुत है, लोग जो है वो जॉब्स में खपे हुए हैं, लोगों के पास टाइम नहीं निकल रहा तदब्बुर और तफक्कुर करने का। तो आई थिंक इस महीने में अपने स्क्रीन टाइम को अगर हम कम करें, ये छोटा सा गोल है, और 15 मिनट डेली मुसल्ले पर बैठ जाएं, सिर्फ 10 से 15 मिनट, जिसमें सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके हम अल्लाह से कोई दुआएं करें, बातें करें और बस अपना मुहासबा करें। तो आई थिंक ये मुहासबा बड़ा कीमती है। ये आज के दौर में नहीं हो रहा है, क्योंकि आज के दौर में इंसान चलते फिरते लेक्चर्स भी सुन रहा है, गाड़ी चलाते हुए। ठीक है, हम सुन लेते हैं, तफसीर भी सुन लेते हैं गाड़ी चलाते हुए, लेकिन वो टाइम नहीं मिल रहा जो एक अकेलापन होता था, एक अकेला टाइम होता था अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। नमाजें भी पढ़ते ना तो ख्यालात होते हैं बहुत ज्यादा ज़हन में, और बहुत से साउंड्स चल रहे होते हैं, इवन नमाजों के दौरान डिस्ट्रैक्शन होती है, फोकस आउट होता है। तो आई थिंक हाई टाइम है आज के हसल और बसल के दौर में कि 10 से 15 मिनट जो है वो डेली, अगर रमज़ान में हम देखिए सहरी से पहले में आप सहरी करें, उसके बाद मुसल्ले पे बैठ जाएं, 10 से 15 मिनट लगा लें और 2 नफल बेशक पढ़ लें। उसके बाद सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करें, अपनी सारी लाइफ का एनालिसिस करें, और जो आपको कमी लग रही है वो अल्लाह से मांगे। देखिए, खुल कर मांगे। अगर आपको कमी लग रही है कि मेरे ईमान में कमी है, तो अल्लाह से ईमान मांगे। ईमान अल्लाह की देन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, ईमान कम होता है जिस तरह से कपड़ा पुराना हो जाता है, इसी तरह ईमान तुम्हारे दिलों में वियर आउट हो जाता है। सो आस्क अल्लाह टू गिव यू ईमान। कहा कि मांगो अल्लाह से ईमान, तो मांगे अल्लाह से। अगर आप किसी गुनाह से स्ट्रगल कर रहे हैं, मांगे अल्लाह से कि अल्लाह छुड़वा दे। आप किसी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, मांगे अल्लाह से छुड़वा दे। आप कोई फैमिली इशू से गुजर रहे हैं, कोई मसले से गुजर रहे हैं, डीमोटिवेशन है, आपको लेजीनेस है, मांगे अल्लाह से। तो ये जो डेली बैठकर अल्लाह ताला से थोड़ा सा राब्ता करना है, ये मैं समझता हूँ नीड ऑफ द आवर है। और रमज़ान में ये बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है, क्योंकि रमज़ान आपको पता है रहमत का महीना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, आपको पता है कि वो वैसे भी बहुत रहमान और रहीम है, लेकिन रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन खास नजर करम करता है अपने बंदों पे। तो आई थिंक कि ये छोटी सी चीज़ हम आदत बनाएं इंशाअल्लाह ताला, ये ज़्यादा मुफीद है, बजाय कि बहुत से कंटेंट को फॉलो करें या बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स बना लें और वो फिर फॉलो ना कर सके। तो आई थिंक कि इस रमज़ान में अगर आपने अपने आप को भी पहचान लिया, अपने मकसद को पहचान लिया, अपनी डायरेक्शन ठीक कर ली और अल्लाह के साथ राब्ता शुरू कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ राब्ता शुरू कर लिया, तो आई थिंक कि पर्पस इज अचीव। क्योंकि रमज़ान का मेन मकसद भी तकवा बिल्ड करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद बताया, ये हमने रोजे तुम पर इसलिए फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ, तकवा अचीव कर लो। तो तकवा यही है, तकवा है ही ये कि आप हर काम से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में सोचें। आपकी सारी सोच अल्लाह के इर्द गिर्द होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इज द फोकल पॉइंट, यही तकवा है। तो वो फोकल पॉइंट अल्लाह कैसे बनेगा? वो नहीं बनेगा जब तक राब्ता नहीं करेंगे। आप देखें, एक इंसान के करीब आप कब होते हैं? जब उससे बातें करते हैं, जब उससे राब्ता